ओम तत्सत। गीता की चिंतन धारा। गीता की चिंतन धारा में आज हम पहले ऐसे लोगों का चर्चा का विषय हम लोगों को बनाएंगे जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की शरण में बिल्कुल नहीं जाते और अपने आप को अहंकारवश होकर के कि हम ही सब कुछ हैं और भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख ऐसे 4 प्रकार के हैं। ऐसे मूढ़ व्यक्तियों का उल्लेख व्यास जी महाराज ने किया है और भगवान ने ही स्वयं अपने मुख से कहा है, नमान दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको बिल्कुल नहीं भजते और न मेरी शरण में आने की तो बात ही नहीं सोचते। वे 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? मूढ़ तो सभी हैं, जो अल्प बुद्धि है, मंद बुद्धि है, बिल्कुल मूर्ख कहना चाहिए जिनको। तो पहले हैं दुष्कृति, जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, बुरे कर्म करने की ठान ली है। दुष्कृतियों का उदाहरण है एक हमारे सामने, कंस, राजा कंस, जिसने प्रारंभ से ही जब से सुना कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, तब से ही उसने दुष्कर्म करना प्रारंभ कर दिया और सबसे पहले उसने बाल हत्याएं की और बाल हत्या निरंतर करते करते फिर उसने आदेश दिया कि अब तो कुछ पता नहीं लग रहा है, तो ब्रज भूमि में इस मथुरा गोकुल में जितने भी बच्चों ने 4-5 दिन के अंदर जन्म लिया उनको सबको मार डालो। तो बाल हत्या का भयंकर पापी दुष्कर्मी वो कंस इसका उदाहरण है कि वो दुष्कर्मी है और वो भगवान को तो कुछ समझता ही नहीं था। इस रूप में भी मानता कि मैं मामा हूं और ये मेरी बहन का लड़का भांजा है, तो न इस रूप में माना, न भगवत रूप में माना, किसी रूप में नहीं माना और भगवान को मारने की ही ठान ली और पूतना को भेज दिया और पूतना स्तनों में जहर लगा कर गई और उतने से 6 दिन के बालक श्री कृष्ण को भी वो मारना चाहती थी। भगवान ने उसे भी मातृगति दे दी। तो भगवान ही है कि मैंने तुम्हारा दूध पिया है इसलिए तुम मेरी माँ हो, इसलिए उसका पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने। तो ऐसे दुष्कृति कंस हैं। दूसरे नराधमा, मनुष्यों में अधम से अधम। उसके बाद कंस के ससुर जरासंध का नाम आता है। जरासंध ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान ने 17 बार उसकी सेना को परास्त कर करके केवल जरासंध को छोड़ दिया कि चलो देखा जाएगा। फिर देखा, भगवान तो जानते थे कि भाई ये तो संधि से किसी तरह से जुड़ करके तैयार हुआ है, तो मैं इसको नहीं टालते रहे। भगवान के सेना जितनी राक्षसों की आती जाए, जितने नराधम लोग आते जाएं, मरते जाएं तो अच्छी बात है। 17वीं बार के बाद 8वीं बार उसने क्या काम किया कि उसने एक 1100 ब्राह्मणों का अनुष्ठान बैठाया और अनुष्ठान बैठा करके 1100 पंडितों से कहा कि अगर इस युद्ध में कृष्ण से अगर मेरी हार हो गई तो तुमको नहीं छोड़ूंगा और अगर मैं जीत गया तो तुमको माला माल कर दूंगा, बैठे बैठे खाना 3 पीढ़ियों तक खाते रहोगे। तो अब वो 1100 पंडित अनुष्ठान में तो बैठ गए और भगवान का ही मंत्र का जप करने लगे। तो अब भगवान ने सोचा कि जित पंडित तो मेरी शरण में पूर्णता भगवान की शरण में पहुंच गए कि भगवान अब मुझे हमें कौन बचा सकता है, आप ही बचा सकते हो, हम तो आपकी शरण में हैं। तो जब वो पंडित भगवान की शरण में पहुंच गए तो भगवान ने सोचा अब इनकी रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि मेरे ही भरोसे बैठे जब अगर जरासंध फिर हार गया और मैं जीत गया तो ब्राह्मणों को मार डालेगा। इसलिए ब्रह्म रक्षा, नमो ब्रह्मण्य देवाय। ब्राह्मणों को, सच्चे विप्रों को भगवान देवता मान के पूजा करते थे। तो भगवान ने सोचा चाहे कुछ हो जाए मुझे पीठ दिखाना पड़े, तो भगवान जरासंध के को पीठ दिखा करके भग गए। रणछोड़ कहलाना तो मंजूर कर लिया भगवान ने और रणछोड़ कहला के भग गए और जरासंध को जिता दिया। लेकिन जब मालूम था कि जरासंध ठीक है, ब्राह्मण भी बच गए, ब्राह्मणों की रक्षा हो गई, ब्राह्मणों को उसने बहुत दान दिया और जरासंध बच गया और भगवान को मालूम था कि इसको कैसे मुझे किससे मरवाना है। तो फिर बाद में भीम से उसको निपटवा दिया कि इस तरह से फेंको, आधा फाड़ दो और एक हिस्सा इस तरफ। जरा नाम की राक्षसी से बना था जरासंध, बीच में संधि थी, जुड़ा हुआ था। तो भगवान ने कहा, उसको ये वरदान था कि तुम अगर इस तरह से सीधे अगर कोई फाड़ भी देगा तो जुड़ जाओगे। और भीम को इशारा दे दिया भगवान ने, एक पत्ता लिया और पत्ते को फाड़ के एक आधा इस तरफ फेंका, आधा इस तरफ फेंका। तो भीम समझ गए और भीम ने जरासंध को 2 टुकड़े चीर करके आधा इस तरफ फेंका, आधा इस तरफ फेंका, फिर वो जुड़ नहीं सका, विपरीत दिशा में हो गए दोनों। इस तरह जरासंध को निपटवा दिया। तो जरासंध जो नराधम था वो नराधम का उदाहरण है। तीसरा है माया पृथज्ञाना,
माया के द्वारा जिसका ज्ञान हर लिया गया है वो अज्ञानी, ऐसा था शिशुपाल। शिशुपाल भगवान का भाई ही लगता था, रिश्ते में बुआ का लड़का था, लेकिन वो भगवान को तो मानता ही नहीं था, कुछ भी नहीं मानता था। कह रहे ये कृष्ण क्या करेगा। रुक्मणी के विवाह करने के लिए जाने लगा और तैयार हो गया बिल्कुल। रुक्मिणी ने बुला लिया कि शिशुपाल बहुत बड़ा राजा है, हम रुक्मणी का संबंध शिशुपाल के साथ करेंगे। तो वो तो पहुंचने ही वाला था, तब तक भगवान गए और उन्होंने, रुक्मणी तो भगवान को ही चाहती थी, इसलिए फिर उस शिशुपाल को भगवान ने ये कह दिया था कि तुम मुझे वो गालियां देता था भगवान को, कुछ भी अपशब्द कह दे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे 100 अपशब्द माफ हैं, और 100 के बाद अगर एक से एक माँ तुमने अपशब्द मुंह से निकाला तो तुमको नष्ट कर दूंगा। तो 100 के बाद जब वो बोला, भगवान से अपशब्द बोला, तो भगवान ने तुरंत चक्र छोड़ दिया और शिशुपाल का गला कट गया और शिशुपाल को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से शिशुपाल को निपटाया। तो वो भी कुछ नहीं समझता था, माया ने उसका ज्ञान हरण कर लिया था। इसके बाद आसुरम भाव मास्त्रिता, आसुर भाव को प्राप्त, आसुरी संपदा का मूर्तिमान स्वरूप। आसुरी संपदा जो बताई गई है 16वें अध्याय में। हाँ, दंभो दर्भो विमानश्च क्रोधा पारस्यमेव च अज्ञानम च पार्थ संपद मासुरीम। इस प्रकार दम्भ दर्प अभिमान ये सब का मूर्तिमान स्वरूप दुर्योधन, जो राजा न होते हुए भी पिता को एक तरफ छोड़कर स्वयं राजा बना बैठा है। और संजय को भी बोलना पड़ा राजा वचनम अब्रवीत, जबकि राजा संजय ऐसे मंत्री हैं बेचारे, क्या करें। उसको भी राजा कह रहा है, बाप को भी राजा कह रहा है, बेटा को भी राजा कह रहा है। गीता में दोनों को राजा कहा है, धृतराष्ट्र को भी राजा कह रहा है, दुर्योधन को भी राजा कह रहा है। दो दो राजा होते हैं क्या। वो तो उसके डर के मारे कप रहे हैं, उसके मारे वो कह रहे हैं कि भैया ठीक है, तुम ही राजा हो। राजा वचनम अब्रवीत, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में राजा दुर्योधन राजा वचन बोले। तो राजा तो एक ही था, धृतराष्ट्र भले ही अंधे थे तो क्या थे, राजपद पे थे, उसको मानना चाहिए, लेकिन वो मानता ही नहीं था पिता को कुछ नहीं मानता था, अपनी चलाता था। और आसुरी संपदा से पूर्णतः बिल्कुल लिप्त था, इसलिए उसको आश्रम भाव मास्त्रता कहा गया है। ऐसे लोग भगवान मूढ़ होते हैं, ऐसे लोग भगवान ने कहा मूढ़ की संज्ञा दी। ऐसे 4 प्रकार के लोग मूढ़ होते हैं, वो कुछ नहीं समझते भगवान को और अपने आप को ही सर्वोच्च समझते हैं। पूरा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते, अहंकार से विमूढ़ आत्मा होकर के वो अपने आप को ही सब कुछ करता समझते हैं, भगवान को कहीं कुछ मानते ही नहीं है। तो ऐसे 4 प्रकार की भगवान ने बताए जो मूढ़ हैं, जो चारों प्रकार के, दुष्कृति, नाराधम, माया प्रतज्ञाना, माया ने जिनका ज्ञान हरण कर लिया है, और आसुरी संपदा से युक्त, ये 4 प्रकार के लोग ना भगवान का भजन करते हैं, ना भगवान की शरण में जाते हैं। 4 प्रकार की भगवान ने बताए। अब भगवान ने आगे ये श्लोक में कहा, ये 7वें अध्याय का 15वां श्लोक है। इसके बाद 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये बताया कि 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। हे भरतवंशी अर्जुन, भरत के श्रेष्ठ वंश में जन्म लेने वाले अर्जुन, तुम सुनो, 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के भक्त भजते हैं मुझे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, उनको क्या वो दिया विशेषण, सुकृति है वे, सुकृति। और वो कौन थे, दुष्कृति। तो सुकृति और दुष्कृति दोनों बताए हैं गीता में कि दुष्कृति कौन है और सुकृति कौन है। क्यों बताए, 7:15 और 7:16 कि दुष्कर्मों को छोड़ो और सुकर्मों को ग्रहण करो, इसलिए विधि है सुकर्म, सुकृति ना, और निषेध है दुष्कर्म, दुष्कर्म का निषेध किया, दोनों बताए हैं। इसी प्रकार श्रद्धा में 3 प्रकार की श्रद्धा बताई है, लेकिन उत्तम श्रद्धा सात्विकी श्रद्धा है, क्योंकि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। इसलिए तामस श्रद्धा का उल्लेख तो किया, पर इसलिए किया कि ये तामस श्रद्धा जो है अधो गच्छन्ति, अधोगति कराने वाली है। इसी प्रकार गीता में सब कुछ है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कौन सा कार्य त्याज्य है, कौन सा कार्य ग्राह्य है, कौन सी विधि है, कौन सा निषेध है। तो अभी हमने निषेधात्मक बात बताई, अब हम विध्यात्मक बात आपके सामने रखते हैं। चतुर्विधा भजन्तो माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। पहला आर्त, आर्त माने दुखी भक्त, जो कभी अत्यंत संकट में पड़ गया, संसार का कोई विपत्ति या दुख पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा, तो जब वो सब तरफ से निराश हो जाता है, तो एकमात्र जब भगवान की शरण में पहुंचता है, भगवान को पुकारता है, तो भगवान उसी रक्षा करने दौड़ के आ जाते हैं।
तो ऐसा आर्थ भक्त कौन हुआ? सबसे बड़ी भक्त हुई है द्रौपदी, आर्थ भक्त, कि जब उसके ऊपर बीती कि वो ऋतुवंती होने के बाद दुशासन राजमहल से उसको खींच लाया और उसकी लज्जा का कोई ध्यान नहीं किया, उसकी साड़ी खींचने लगा। तो जब उसने पहले भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की तरफ देखा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, नीचे निगाह किए बैठे रहे। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव आदि सब नीचे क्योंकि वो तो हार चुके थे जुए में। शकुनी के पांसों से, जो पिता की अस्थियों से बने थे, शकुनी के पिता की गांधार नरेश की अस्थियों से बने थे, वो सिद्ध थे। तो सिद्ध पांसों से उसने उसको फंसा लिया था, उनको युधिष्ठिर को। और युधिष्ठिर बातों में आ गए। पहली बात तो जुआ नहीं खेलना चाहिए। वेदों में भी लिखा है कि अक्षर मादि व्याग कृषिमिति कृषस्व, ऋग्वेद, जुआ मत खेलो, भले ही खेती करके अपना पेट भर लो, उधर पोषण कैसे भी कर लो, लेकिन जुआ मत खेलो, निषिद्ध किया। लेकिन वो भावना से आ गए और पत्नी को भी दाव पे लगा दिया, तो पत्नी को हार। अब जब पत्नी सब तरह से असहाय निस्सहाय हो गई और उस समय अबला की स्थिति में पहुंच गई, एक शक्तिमती होने के बाद भी अबला की स्थिति में पहुंची, तो उसने एकमात्र भगवान को पुकारा और जैसे ही कहा हे द्वारकावासन, तो द्वारकावासी कृष्ण इतना सुन के ही आ गए। और जब द्रौपदी ने कहा कि प्रभु आपने देर कर दी, बोले देर कर दी भाई, द्वारका से आने में देर तो लगेगी। भक्त जिस भाव से भजते हैं, भगवान ने कहा मैं उसी भाव से, तुम द्वारका से समझ रही तो मैं द्वारका से आ गया। प्रहलाद ने ये कहा कि खंबे में है तो मैं तत्काल प्रकट हो गया, खंबे में सही नरसिंह बन के प्रकट हो गया। तो जैसे द्रौपदी ने पुकारा, भगवान तुरंत आ गए और चीर बढ़ाकर साड़ी का रूप वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया भगवान ने। जैसा अर्जुन के लिए ग्रंथावतार गीता ग्रहण किया है, गीता का अवतार ग्रंथावतार है भगवान का। और वस्त्रावतार बसन रूप भय श्याम, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कोई बात, सूरदास जी ने लिखा है, दुस्शासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। भगवान ने वस्त्रावतार धारण कर लिया, साड़ी बन गए, तो वो पहचान ही नहीं पाया, इतनी साड़ी जुड़ती हुई चली गई वो समझ नहीं पाया और वो असहाय हो गया, थक गया। 10,000 गज बल घट्यो, 10 घट्यो न 10 गज चीर, 10 गज चीर नहीं हटा और 10,000 घटा नहीं वो, और 10,000 गज 10,000 हाथियों के बराबर बल था दुशासन की भुजाओं में, वो घट गया और भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। और अन्य गजेंद्र भी आर्त भक्त हैं। गजेंद्र के पैरों को जब ग्राह ने खींच लिया और वो डूबने ही वाला था, उसे सब तरह से असहाय हो गया, उसने पूरी ताकत लगा ली, उसके बाद डूबने ही वाला था, तो उसने कमल का फूल सरोवर में से खींच करके सोचा कि भगवान को चढ़ा दूं, आ जाएंगे भगवान। वो भी जानता था पूर्वजन का, हाथी तो बना था पूर्वजन का, मनुष्य होगा। उसने कहा पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपतम अस्नामी प्रयतात्मना। भगवान ने कहा कि कोई मुझे पत्र, जल, पत्र, पुष्प, फल कुछ भी समर्पित करे तो मैं उसको प्रेम से स्वीकार करता हूँ। उसने एक फूल तोड़ा और फूल तोड़ के कहा गोविंद। बिंद तो कह ही नहीं पाया, वो कहने के बाद भी भगवान गरुड़ छोड़ के नंगे पैरों आ गए और ऐसा चक्कर छोड़ा कि सबसे पहले ग्राह में लगा, नहीं तो वो डुबो ही देता था, उसको मर ही जाता बेचारा। तो गजराज को बचाया और उस ग्राह को, मगरमच्छ को अपने धाम में पहुंचाया। क्यों पहुंचाया अपने धाम में? इसलिए पहुंचाया कि इसने मेरे भक्त के पैर पकड़े हैं। मद भक्त सेयो भक्ता सा मे भक्त तमो मतः, आदि पुराण में लिखा है, मद भक्त सेयो भक्ता सा मे भक्त तमो मतः। जो मेरे भक्त का भक्त है वो मुझे भक्ततम मान्य है, अत्यंत उत्कृष्ट मान्य है। इसलिए भगवान ने सोचा कि जब इसने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए हैं तो ठीक है, इसको भी अपने धाम में पहुंचा देता हूं। तो उस ग्राह को अपने धाम में पहुंचाया। तो ये सब आर्त भक्त हैं। आर्त भक्त बहुत से हुए आर्त भक्त। तो मुख्य उदाहरण बता लिए, कुंती माता ने तो पांडवों के साथ अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए कितने कष्ट उठाए और अंत में भी विपत्तियां ही मांगी भगवान से। अंत में भगवान से जब बार मांगा तो यही कहा, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवता दर्शनम स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि मुझे प्रभु विपत्तियां ही विपत्तियां दो। बोले बुआ जी विपत्तियां क्यों मांग रही हो आप? तो भगवान बोले कि मैं विपत्तियां इसलिए मांग रही हूँ कि विपत्तियां आएंगी तो आपका नाम याद स्मरण रहेगा और आप हमारे सामने ही रहोगे, लगातार हमारी रक्षा करते रहोगे, और संपत्ति आ जाएगी तो हम आपको भूल जाएंगे। इसलिए उसने तो दुख ही दुख मांगे, तो उनसे समान दुखी दुख में ही थी और दुखी मांग लिए। तो कुंती माता, सुग्रीव भी आर्त भक्त था। सुग्रीव के ऊपर बाली का प्रहार पड़ रहा था तो बार बार उससे भाई से लड़ाई हो रही थी। हर लेने से सर्वस्व नारी, इसने मेरी स्त्री को सब कुछ छुड़ा लिया है। तो ऐसा वो आर्त भक्त था, भगवान की शरण में आया, भगवान ने उसको राजा बना दिया। ऐसे अनेक भक्तों के आर्त भक्तों के उदाहरण हैं। अब आर्त तो जिज्ञासु। अब जिज्ञासु कौन है? जानने की, जो भगवत तत्व को जानना चाहता है, जो भगवत तत्व को जानने का जिज्ञासु है वो भक्त, उसको जिज्ञासु कहते हैं। तो सबसे पहले जिज्ञासु तो अर्जुन ही है
कि अर्जुन भगवत तत्व को प्रेम से जानना चाहते हैं और सखा से पूरा लाभ लेना चाहते हैं। भक्त तो हैं ही भी, लेकिन सख्य भाव से भजते हैं वो। सख्य भाव से दोस्ती करके भी भगवान को भजा जाता है। ये नहीं है भगवान को स्वामी ही मानो, सखा मान लो, भगवान से कोई भी रिश्तेदारी मान लो, और भगवान से जो भी रिश्तेदारी मानोगे निभाओगे, भगवान उसी प्रकार से हो जाते हैं और वो ही उसी को निभाते हैं। तो अर्जुन है जिज्ञासु भक्त। हनुमान जी महाराज परम जिज्ञासु हैं कि जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ सूक्ष्म रूप धारण करके पहुंच जाते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। सौनकादि ऋषि, सूत जी जब कथा कहते हैं तो सौनकादि 88,000 ऋषिगण जिज्ञासु हैं। 18 पुराण नैमिषारण्य में कहे सूत जी ने, और सौनकादि 88,000 ऋषियों ने उन पुराणों को लगातार सुना। तो ये जिज्ञासु भक्त हैं। और तीसरे हैं अर्थार्थी भक्त। अर्थ अर्थात धन वित्त, जो कुछ वित्त की कामना करते हैं, राज्य आदि की कामना करते हैं, वे अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत से अर्थार्थी भक्त, लेकिन ध्रुव का नाम इसमें पहला है, क्योंकि माता सुनीति ने कह दिया था कि पिताजी की गोदी में जब बैठना, जब पहले उत्तम जैसा नई जो सुरुचि आई थी दूसरी रानी, उसने भगात उतार दिया था ध्रुव को, कहा पहले हम मेरे बेटे जैसा हो जाओ उत्तम की तरह, तब तुम ध्रुव पिताजी की गोद में बैठना, गोद में नहीं बैठ सकते हो, जाओ। तो उसे बैराग हो गया एकदम। नारद जी ने उनको मंत्र दिया, ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र दिया, और मथुरा के टीले पे उसने तपस्या की ध्रुव ने, और तपस्या करके फिर जब वो जिस लिए तपस्या की थी भगवान जानते थे, तो भगवान ने ध्रुव को अचल राज्य दिया। अचल के सप्त ऋषियों के साथ ध्रुव तारा अचल है, अडग है आज भी, ध्रुव तारे का उदय होता है। तो ध्रुव जो है अर्थार्थी भक्त थे। एक अर्थार्थी भक्त और हो गए दुर्गा सप्तशती में। दुर्गा सप्तशती का नवचंडी पाठ जब होता है तो एक राजा सुरथ थे और एक समाधि व्यस्त थे। तो राजा सुरथ ने अपना राज्य मांगा। राजा सुरथ ने ये कहा कि मेरा इन लोगों ने, दुष्टों ने मेरा राज्य हड़प लिया है, मां मुझको राज्य दो। तो राजा सुरथ को राज्य दिया, लेकिन व्यस्त ने राज्य नहीं मांगा था। व्यस्त ने राज्य नहीं मांगा, वो ज्ञानी था, उसने भगवान की भक्ति मांगी। समाधि नाम का वैश्य, उसने भगवान की भक्ति मांगी और माई की भक्ति करता रहा, और माई की भक्ति करके माई के धाम को ही चला गया। तो राजा सुरथ जो है, राजा सुरथ ये कौन थे? अर्थार्थी भक्त। और ध्रुव अर्थार्थी भक्त थे। अब ज्ञानी भक्त पर आते हैं। ज्ञानी भक्त में सबसे पहला नाम हनुमान जी महाराज का आता है। हनुमान जी महाराज ज्ञानी हैं, और ज्ञानी नहीं है, परम ज्ञानी है, क्योंकि लिखा है ना तुलसीदास जी ने, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, इसलिए हनुमान जी हैं। संत तुलसीदास जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य है। मीराबाई ज्ञानियों में अग्रगण्य है। भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद महान ज्ञानी थे। भक्त प्रहलाद कैसे ज्ञानी थे कि भक्त प्रहलाद तो बालक थे 6 साल के, उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। बोले प्रभु वर मांगना क्या होता है? ये वर तो मैं समझे ही नहीं अभी तक। नहीं नहीं, बोले वो तो कुछ मांगना पड़ता है, तो मैं ये मांगता हूँ, बोले भगवान, कि मुझे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो जीवन में, कुछ भी मैं मांगने की इच्छा ही मन में कभी पैदा ना हो। उस बालक ने ये वर मांगा, उसके समान ज्ञानी और कौन होगा? तो ज्ञानी भक्त। इसी प्रकार भीष्म पितामह, भीष्म पितामह शरीर से प्रण से मजबूर होते हुए भी हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए दुर्योधन आदि का धान्य खाते रहे, लेकिन आहार सत्तौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, छांदोग्योपनिषद में लिखा है कि जैसा अन्न खाते हो वैसा ही मन बनता है। आहार सत्य माने अंतःकरण मन, जैसा अन्न खाओगे, धान्य खाओगे, वैसा ही मन बनेगा। तो उनकी बुद्धि ऐसी ही हो गई कि वो जो दुर्योधन कहता था वो ही मान लेते थे, लेकिन अंदर से भगवान के भक्त थे, हृदय से भीष्म पितामह भगवान के भक्त थे। और दुर्योधन ने शंका भी की थी कि आप उनका पक्ष ले रहे हो, लेकिन अंततः भगवान से भी उन्होंने ही कह दिया कि अंत समय मेरे सामने खड़े रहना आप, बस मैं यही वर मांगता हूँ। तो वो भी ज्ञानी भक्त थे। उन्होंने अनेक तरह से स्तुति की, विष्णु सहस्त्र नाम पूर्वक स्तुति की, और युधिष्ठिर आदि को सुनाए, सबने उनसे उपदेश सुना। तो भीष्म पितामह, भक्त प्रहलाद, संत तुलसीदास, मीराबाई, हनुमान जी, ये सब ज्ञानी भक्त थे। और ज्ञानी सबसे बड़ा भक्त होता है। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, मेरी आत्मा है। और ज्ञानी की विशेषता क्या? एक भक्तर विशिष्यते, वो एक निष्ठ होकर भक्ति करता है। जैसे मीराबाई कहती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मूर मुकट मेरो पति सोई। तो इस प्रकार मीराबाई भी एक निष्ठ ज्ञानी भक्त थी। तो ये 4 प्रकार के भक्त हमने आपको बताए। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मुझको पूजते हैं। तो ये हमने दोनों बता दिए कि हमको 4 प्रकार के भक्तों में से एक भक्त बनना है, ये हमारी विधि है। और निषेध, दुष्कृतियों का निषेध बता दिया कि वो दुष्कृति जो 4 हैं उस मार्ग पर नहीं जाना है। ये गीता कहती है, गीता में भगवान का मत है। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।